परियों की अनोखी दुनिया। बहुत समय पहले हिमालय के घने जंगलों के पास बसे छोटे से गांव नंदनपुर में एक बच्चा रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर नई चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। लेकिन गांव के लोग हमेशा उससे कहते, जंगल में मत जाना, वहां पर परियों का राज है और जो कोई वहां जाता है वो वापस नहीं आता। आरव इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब केवल डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाएगा और परियों की दुनिया का पता लगाएगा। जंगल की ओर सफर। सुबह सुबह जब गांव के लोग अपने काम में व्यस्त थे, आरव चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा बिल्कुल अलग है। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी मिठास थी। पक्षियों का गाना और नदी की हल्की हल्की कलकल की आवाज उसे रोमांचित कर रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद आरव ने देखा कि एक बड़ा और चमकीला वृक्ष उसके सामने था। उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं। ये नज़ारा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तभी उसे पीछे से एक मीठी आवाज सुनाई दी, आरव, तुम यहाँ कैसे आए? पहली मुलाकात परियों से। आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। वहां पर 3 सुंदर परियां खड़ी थीं। उनके पंख इंद्रधनुष के रंगों में चमक रहे थे। परियों ने उसे बताया कि यह उनका जादुई जंगल है जहां इंसानों का आना मना है। लेकिन आरव ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ ये देखने आया था कि आपकी दुनिया कैसी है। मैंने कभी किसी पर को नुकसान नहीं पहुंचाया। परियों को उसकी मासूमियत पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अगर तुमने हमारे साथ रहना है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर तुमने ये कर दिखाया तो हम तुम्हें अपनी दुनिया का राज बताएंगे। पहली परीक्षा, सत्य का महत्व। पहली परीक्षा में आरव को एक ऐसा रास्ता चुनना था जो सही दिशा में जाता हो। लेकिन दिक्कत ये थी कि रास्ते पर झूठे संकेत लगे थे। परियों ने कहा, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम इस जंगल में खो जाओगे, लेकिन अगर सही रास्ता चुना तो तुम आगे बढ़ पाओगे। आरव ने ध्यान से सभी संकेतों का निरीक्षण किया और फिर अपने दिल की आवाज सुनी। उसने उस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया जो भले ही मुश्किल लग रहा था लेकिन सच्चाई पर आधारित था। उसने सही रास्ता चुना और पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, करुणा की परख। दूसरी परीक्षा में परियों ने आरव को एक बेजुबान हिरण के पास भेजा जो कांटों में फंसा हुआ था। परियों ने उसे कहा, अगर तुम इस हिरण की मदद करते हो तो तुम्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते तो तुम सुरक्षित रहोगे। आरव ने बिना सोचे समझे हिरण की मदद की। उसने कांटे हटाए और हिरण को मुक्त किया। जैसे ही हिरण आजाद हुआ, वहां एक शेर आ गया। लेकिन तभी उस शेर ने जादू से अपना रूप बदल लिया और वह परी बन गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने करुणा की परीक्षा पास कर ली है। तीसरी परीक्षा, विश्वास की शक्ति। आखिरी परीक्षा सबसे कठिन थी। परियों ने आरव को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर कहा, तुम्हें इस पहाड़ से कूदना होगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें खुद पर और हम पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आरव पहले थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर परियां चाहती तो उसे पहले ही नुकसान पहुंचा सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसे लगा कि वह हवा में तैर रहा है। परियां उसे अपने जादुई पंखों से थाम चुकी थीं। परियों की दुनिया का रहस्य। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद परियों ने आरव को अपनी जादुई दुनिया दिखाई। वहां चारों ओर चमचमाते फूल, झरने और संगीत की मधुर ध्वनियां थीं। उन्होंने आरव को बताया कि उनका संसार एकता, सत्य, करुणा और विश्वास पर आधारित है। आरव ने परियों से वादा किया कि वह इस सुंदरता और सच्चाई को अपने गांव के लोगों तक भी पहुंचाएगा। परियों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे उसके गांव वापस भेज दिया। नंदनपुर में बदलाव। गांव वापस लौटकर आरव ने सभी को अपनी कहानी सुनाई। पहले तो लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि आरव का व्यवहार कितना बदल गया है। वह अब और भी दयालु, ईमानदार और साहसी हो गया था। उसकी प्रेरणा से नंदनपुर में भी सच्चाई और करुणा का माहौल फैलने लगा। और इस तरह आरव ने अपनी जिज्ञासा और साहस से न केवल परियों की दुनिया का राज जाना, बल्कि अपने गांव को भी बेहतर बना दिया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, करुणा और विश्वास हमें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही जिज्ञासा और साहस से हम अपनी और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।